उसने ये बोला था कि मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। क्या होता? पर वो पूरे टाइम नेहा नेहा नेहा। नहीं, मेरे को भी नहीं लगता कि तुम यार उससे प्यार करती हो। देखो ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ अमित की भाभी। आज मैंने उनकी जो गर्लफ्रेंड है, जो नेहा है, मैंने आज उनको बुलाया है बात करने के लिए। अमित ने तो मुझे धोखा दे रहे हैं, तो मैं आज उनसे बात करती हूँ जिनसे अमित प्यार करते हैं। आज मैंने उनको बुलाया है, देखते हैं वो आते हैं तो हमारी मतलब क्या बात होती है। चलो वीडियो के एंड तक बने रहते हैं। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो अमित को मेरा होना पड़ेगा या उनका होना पड़ेगा। तो मैं अभी उन नेहा को बुलाती हूँ। नेहा आने वाली होगी, उनका मैसेज आया है, वो अभी आ रही हैं। देखते हैं क्या होता है। A few moments later. आ रही है, वो कैमरा छुपा दो। हेलो भाभी। हाय हाय। कैसे हो? हेलो अमित की भाभी। तुम भी तो अमित नहीं, की गर्लफ्रेंड हो। मेरी होने वाली, मैं भाभी तो बोल नहीं सकती। कुछ नहीं। और ठीक सब कुछ बढ़िया। हाँ, आपका और अमित का कैसे चल रहा है? मेरा तो पूछो मत, वो तो बस आपके ही गुण गाता है। ओह, मेरे गुण गाता है बस। क्या करूँ? ऐसे बुरे बुरे झूठ मत बोलो। नहीं, सच बता रही हूँ मैं। नहीं, आप ऐसे झूठ मत बोलो। झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? वो आपके ही गुण गाता है। मेरे से तो प्यार करता नहीं, पहले मेरे से बड़ा प्यार करता, फिर अब आपसे प्यार कर रहा, तो अच्छी बात है, बढ़िया है। प्यार प्यार कुछ नहीं करता है। क्या करें? मेरे को भी दुख होता है कि मतलब उसने मेरे साथ ऐसे करके। वैसे तो वो तुमसे भी प्यार नहीं करता, सच बताऊँ तो। अब ये तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो कि वो मुझसे प्यार करता है नहीं करता? वो जो भी करता है नहीं करता, बट मैं नहीं करती हूँ और मैंने उसको इस चीज़ के लिए छोड़ दिया है। नहीं, वो मुझे नहीं पता। देखो वो मुझे नहीं पता आप करते हो नहीं करते, पर मुझे इतना पता है कि वो आपसे भी प्यार नहीं करता। मुझे पर इतनी चीज़ पता है वो नहीं करता। वो मेरे से भी नहीं करता, वो आपसे भी नहीं करता। ना करने दो, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? बट लेकिन तुम तो प्यार करती हो ना उससे। नहीं, मेरे को भी नहीं लगता कि तुम यार उससे प्यार करती हो। देखो ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ। हाँ, बोलो तुम जो नहीं, पर नहीं, बोलो, मैं ये नहीं कह रही। मेरे को सच में ऐसा लगता है कि तुम उससे प्यार नहीं करती। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं तभी उसकी, पता है, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ वाड़ के उसके पीछे उससे इतनी मतलब कहने को इंसल्ट करा रही हूँ, इंसल्ट करा रही हूँ। जरूर आई हो, बट मेरे को ये भरोसा नहीं है कि तुम उसको उसके लिए ये सब छोड़ कर आई। मैं उसके लिए छोड़ के आई और मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, तभी उसके पीछे मैं इंसल्ट करा रही हूँ। 2 दिन में इतना प्यार कैसे हो गया? नहीं, 1 साल तक हमारी मतलब वो मेरे पीछे पड़ा था। 1 साल के बाद जाके मैं उसको हाँ बोली थी और मैंने सब कुछ छोड़ के आज उसकी लाइफ में, मेरे को यही तो नहीं पता। आज मैंने बोल दी उस बंदे को। यही ना, अब ऐसे तो यार कोई भी ऐसे गैस की कल को तुम्हारे पास कोई और लड़का आके तुमसे फ्लर्ट करे और तुम थोड़ी देर बाद ये कहो कि मुझे नहीं पता मुझे इससे कैसे प्यार हो गया। क्या मेरे को यार, मैं खुद कह रही हूँ ना कि मैंने तो 1 साल लगाया था ना उसे हाँ बोलने में। मुझे भी तो प्यार नहीं था। मैंने उनको बहुत समझाया था, अमित हमारे बीच में ऐसा नहीं हो सकता। आज उस बंदे ने मेरे को फंसा के सब कुछ करके, मेरी बात सुनो, उसको समझाने की जगह अगर आपने अपने दिल को समझाया होता ना, तो शायद आज बात कुछ और होती। ये तो है, पर ये चीज़ कहते हैं ना, जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती ना, इंसान समझता नहीं। ठोकर का क्या फायदा जो क्या फायदा? सही बात है, लाइफ खराब हो गई। इतना मेरे को पता है वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। उसने मेरे को नहीं समझा। वो मुझे बोलता है कि मैं क्या करूँ, तुमने अपने हस्बैंड छोड़ दिया, मैं क्या करूँ? मैं इस चीज़ पर कुछ नहीं बोलूँगी कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, बट ये बात है कि मेरे को तुम्हारे साथ जो भी हुआ या नहीं हुआ, गलती तुम्हारी है। ये तो है, पहली गलती तुम्हारी है। तो ये तो मैं मानती हूँ, पहली गलती तुम्हारी है, बट मैं उसको वो मेरे को बोलता है कि तुम उसे पटाओ ना पटाओ, वो तुम्हारे साथ आए ना आए। हाँ, अगर तुम दोनों को एक करने में मेरी कोई मदद हो सकती है तो मैं कर दूंगी। मतलब मुझे मेरे लिए कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है ना। मैं उनके पास जाती हूँ, मैं बोल रही हूँ कि तुमने मेरी लाइफ खराब हुई, तुम मेरी लाइफ में आओ, पर वो पूरे टाइम नेहा नेहा नेहा, पर वो पूरे टाइम नेहा नेहा नेहा। पर मैंने उनको ये बोला है, आज तुमने मुझे छोड़ दिया तो अगले दिन तुम नेहा को भी छोड़ सकते हो। जब तुम मेरे नहीं होए ना, तुम उसको भी प्यार में फंसा कर, जब शादी की बात आ गई ना, तो तुम उनको भी मना कर दोगे। मैंने ये चीज़ बोली है उनको, पर वो हमेशा नहीं। बात तो तब आएगी ना जब मैं उससे शादी करने के लिए तैयार होंगी। तुम उनसे शादी नहीं करोगी? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोच भी नहीं सकती अब तो। बल्कि तुम दोनों का फ्यूचर मुझे ब्राइट दिख रहा है। तुम दोनों एक साथ खुश हो। मैं क्या करूँगी? 100 बंदा
आज वो मेरा नहीं हो रहा, मुझे उल्टा बोलता है कि तुम चली जाओ, तुम मुझे पसंद नहीं हो, ये वो। मुझे तो, मेरे को भी तो इंसल्ट फील होता है। तुम मेरे को बस बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। मेरे को बस उसको और अमित, तुमको और अमित को एक करने के लिए कैसे हेल्प कर सकती हूँ, बोलो। मेरे को बस ये चाहिए कि अमित मेरा हो जाए, क्योंकि मेरी लाइफ ख़राब हुई ना, तो वो मेरा ही होना चाहिए। अब तुम्हारा ही होना चाहिए, जिद है ये तुम्हारा ही होना चाहिए। इफ अगर ऐसी जिद मैं कर लूँ कि अमित सिर्फ मेरा ही है, अगर मैं ऐसी नहीं हूँ या मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, इफ अगर मैं अमित के साथ इस वक्त मिल जाऊँ, नहीं वो तो मैं, तो तुम क्या कर सकती नहीं हो? मेरे को कुछ भी पता है, नहीं। पर मैं इतना चाहती हूँ अगर आप मेरी हेल्प करोगे ना, तो आप मेरे को उससे मिलवा दो। अगर वो बिल्कुल मेरे को यही कहेगा ना कि तुम मेरी लाइफ में नहीं आना चाहता, सच में नहीं, मैं उस दिन चली जाऊंगी उसकी लाइफ से। अमित से प्यार करती है या करती थी, जो भी है मैं नहीं जानती, उसके ही बोल रही हो कि तुम मुझे उसके साथ एक करा दो, तो सोचो मैं कितनी स्ट्रांग बनकर बैठी होंगी शायद यहाँ पर। मेरे को पता है, मेरे को पता है, सुन रही हूँ, मेरे को पता है कि आप मेरे को नहीं पता था ना, उसने मुझे बताया था आप उसकी लाइफ में थे। मेरे को नहीं पता था कि तुम दोबारा आ जाओगी। मेरी बात यार तुम्हें पता था मैं उसकी लाइफ में हूँ, तुम्हें तब पर उसने ये बोला था कि मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। उससे क्या होता है जब तुम्हें पता है एक लड़की उसकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही हो, तब तुम अपने पति को डिवोर्स दे रही हो, तुमसे बड़ी बुद्धू कौन है? तो मैंने मुझे ये नहीं पता था ना, वो तुम उसकी लाइफ में, उसने बोला था ये मेरी लाइफ में थी, मैंने उसको छोड़ दिया है, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैंने इसलिए सोच के उससे प्यार किया था। मुझे नहीं पता तुम उसकी लाइफ में हो, ये बात मुझे नहीं पता थी यार नेहा। मुझे पता होती तो मैं खुद नहीं करती। डिवोर्स करने से पहले थोड़ा पता तो लगाओ। मेरे को ये सोचो कोई और आके मुझको बोल दे कि कोई मैरिड इंसान हो और मेरे को आके बोल दे जी मेरे तो कोई अफेयर नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, नहीं कम से कम अगर मुझे पसंद भी आ रहा है, अगर मुझे पसंद भी आ रहा है, मैं देखूंगी तो सही कि है भी सच या नहीं। सिर्फ मुंह से बोलने से तो सच नहीं हो जाता है सब चीज़ें। ये तो है, मेरे को पता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे खुद पता नहीं लग रहा नेहा मैं क्या करूँ। इसे गलती नहीं कहते यार, इसे गुनाह कहते हैं, और गुनाह का मुझे नहीं पता माफ़ी होती है नहीं होती, मैं माफ़ करने वाली होती भी नहीं हूँ कोई। बट हाँ, अमित को और तुमको कैसे एक कर सकते हैं देख लो, मैं से जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। मैं आपको बुलाती हूँ, आपसे बात करती हूँ, वो इस चीज़ पे भी बंदा मतलब ऐसा हो रहा है कि वो मुझे मार देगा हमसे। मैंने बोला यार मैं भी नहीं चाहती, अगर वो तुमसे सच्चा ही प्यार करता है ना, वो मुझे छोड़ने में कोई नहीं, वो मुझे कह रहा है कि तुम मेरी लाइफ से चली जाओ। मैं चाहती हूँ एक बारी आपकी और मेरी और उसकी सामने बात हो जाए। अगर वो आपको पसंद करता है, आपसे ही प्यार करता है, तो मैं जाने के लिए पसंद करने से मुझ पर अब कोई मैटर नहीं करता, उसके पसंद करने से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मेरा दिल टूट चुका है और अब बिल्कुल टूट चुका है। दिल छोड़ना बात अलग थी, किसी का डिवोर्स कराना बहुत बड़ी बात है यार, छोटी मोटी बात नहीं है। कोई ऐसे नहीं था गुड्डे गुड़िया का खेल था जी, थोड़े दिन बाद उल्टे फेरे लगवा दिए या फिर तोड़वा दिया, वो दूसरे के घर और वो दूसरे के घर, शादी तोड़वाई एक। जब उसने अपने भाई का घर बर्बाद कर दिया तो वो किसी का भी घर बर्बाद कर देगा इस तरह से। घर बर्बाद कब हुआ भाई का? जब घर का सिक्का ही खोटा था। तो ये तो है, मैं खुद मानती हूँ ना यार मेरी गलती थी, आज मुझे बहुत पछतावा है। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, मेरी बात यार तुम ये बात नहीं, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, मेरी बात सुनो। उसने ना हमारे बीच में पहले आग लगाई, उसको कुछ अलग भड़काया, मुझे अलग भड़काया। हस्बैंड वाइफ के बीच में आग तब लगती है जब उन दोनों के बीच में आपस में इन अंडरस्टैंडिंग हो। इफ अगर तुम बोल रही हो तुम्हारा उसके साथ प्यार था ना, तो दुनिया में ना कोई कुछ भी कहे, जब तुम उसके साथ शादी करने जैसा बड़ा फैसला ले सकती हो ना, लव मैरिज थी आपकी, लव मैरिज है, जब तुम इतना बड़ा फैसला सिर्फ प्यार के उस पर ले सकती हो, तो ऐसे कोई एरा गेरा आकर तुम्हें बोलेगा और तुम छोड़ दोगी उसको? यार दिल में तुम्हारे भी था, सीधी सी बात है, दिल में तुम्हारे दिल में नहीं था वो पहले। उसने, मैं मानती हूँ कि आज मेरी गलती, मेरी बात सुनो, मेरे दिल में नहीं था वो। यार तुम्हें भी अट्रैक्शन हुई होगी, मेरे को भी हुई थी, तभी तो आज मैं इस राह में, मुझे पता है भगवान जो मुझे ऐसे दिन दिखा रहा है वो सही है, मेरी गलती है तो मुझे ऐसे दिन देखने भी चाहिए। मैं चाहती हूँ एक बार वो सामने आके, अगर वो आपको प्यार करता है, आपके साथ रहना चाहता है ना, मैं खुद उस दिन आपकी दोनों के लाइफ वो आपके साथ ही रहना, तो जब भी मैं जाती हूँ ना, लेकिन मुझे नहीं रहना, और वो ये चीज़ नहीं समझ रहा। कैसे रहूंगी अब? तुम बताओ, तुम रहोगी ऐसे? तुम रहोगी ऐसे? नहीं रहोगी ना, मैं कैसे रहूं? अब बच्चा चाहे कल को कोई और भाभी तो छोड़ देगा, फिर दोबारा वो भाभी भी अपने रीजंस देगी मुझे, जिंदगी भर यही काम लगा रह गया मुझे कि बस आई गई।
आई गई, इससे अच्छा यही है ना उस इंसान से दूर हो जाओ, छोड़ दो उसको। जब उसको हमारी कदर ही नहीं है, उसको हमारी ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा उसकी लाइफ में रहकर। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ एक बार हम तीनों मिलके ये बात उससे सामने एक बार हो जाए ना, तो फिर ठीक है। देखो मुझे उसके सामने जाने का कोई मन नहीं है, ना मुझे उससे मिलने का मन है। मैं लास्ट टाइम उससे मिली थी, उसके बाद मेरे को उससे कोई मिलना नहीं है, कुछ नहीं करना, मेरे को उसको देखना ही नहीं है। तुम्हारे को उसको एक करने के लिए अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मेरे को बता देना, मैं हर तरीके से हेल्प करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा मैं उससे मिल नहीं सकती, और मुझे कुछ क्लियर नहीं करना है अब उसको किसके साथ रहना है। अभी भी उसकी चॉइस आएगी, क्यों आएगी, नहीं आएगी उसकी चॉइस। कोई मैं गुड़िया नहीं हूँ कि आज पसंद हो गई तो रख ली, कल पसंद हो गई तो छोड़ दी, फेंक दी। और तुम भी लाइफ को ऐसे मत समझो कि ये गुड्डा पसंद आ गया रख लिया, ये गुड्डा पसंद आया थोड़े दिन बाद डिवोर्स देके छोड़ दिया। मैं मानती हूँ मेरी गलती है यार, तुम मेरे को बहुत दुख हो रहा है। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं अब क्या करूँ, मैं खुद चाहती हूँ, मैंने इसके पीछे सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज वो लड़का मुझे छोड़ने के लिए तैयार है, ठीक है, अगर वो मुझे आज, मैं उससे चाहती हूँ मुझे छोड़ना आता है ना छोड़ दे, अब फिर वो मेरे ऊपर, मैं कहाँ जाऊँ, कुछ भी करूँ। अगर वो अब रियल में ही मुझे छोड़ना आता ना, कोई नहीं, छोड़ दे। पर ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बात बस इतनी सी है कि अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो ठीक है, बट तुम्हें सिर्फ उसको और तुम्हें एक करने में, बाकी उसको मेरे को नहीं मिलना। इसीलिए सारी चीज़ें मैटर ख़त्म। तुम्हें उसके साथ रहना है नहीं रहना है, उसको तुम्हारे साथ रहना है नहीं रहना है, ये तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो, बट मेरा क्लियर है, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। ठीक है, बाय। तो देखा आप सब ने कैसे अमित ने और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। अमित को ये समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की भी बर्बाद है और मैं भी बर्बाद हूँ। वो दोनों के साथ खेल रहा था और आज मुझे बहुत पछतावा है, मैंने ऐसा करा, मेरे को बहुत दुख है। तो प्लीज़ गाइस आप बताओ मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अपनी लाइफ से।